सबसे पहले पोटेंशियल की बात आ रही है तो जैसे मेरा पोटेंशियल देखा, देखो मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं उठा लेता हूँ, लेकिन फिर थकावट सी लगती है। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। ये देखो, ये एक बॉटल है। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो इस बॉटल में आपको वेपर्स दिखेंगे अंदर की तरफ, हल्के हल्के आपको वेपर्स दिखेंगे। क्यों दिखेंगे मैं समझाता हूँ। अभी मुझे इस ग्लोब को उठाना है, पोटेंशियल मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, मतलब मुझे कितना पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है अगर मैं इसको उठा रहा हूँ। कोई ज्यादा पोटेंशियल है क्या? नहीं था। अगर मैं कोई छोटा सा बल्ब जलाने की जितना इलेक्ट्रिक करंट ला रहा हूं तो उससे इसमें पावर सप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। ये नहीं जल पाएगा क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजर टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, बेटर हो, फुल मजे में, फुल एनर्जेटिक मोड में मेरे साथ में आज आप आ गए हो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं जो हमने चार्जेस अभी तक पढ़े। आपने देखा ना हमने किस तरह से चार्जेस को डिफाइन किया, किस तरह से चार्जेस को समझा और किस तरह से चार्जेस को हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। अब जितनी भी चार्जेस आपने पढ़े ना, अब हम क्या करने वाले हैं, इन चार्जेस को इन टर्म्स, देखो ये चार्जेस हमने अभी तक सारे पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए। अब ये चार्जेस जो हम पढ़ चुके हैं, इन चार्जेस को पढ़ने के बाद में हम अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन को समझेंगे जो कि रहने वाली है। देखो, चार्जेस के बारे में सबको पता चल गया, पर चार्जेस का पोटेंशियल क्या है? अब आप कहोगे पोटेंशियल, मैं आपको पोटेंशियल समझा दूं पहले तो। व्हाट इज अ पोटेंशियल, ठीक है? अभी आपको पोटेंशियल समझाने के लिए मुझे एक दो चीजें उठानी पड़ेंगी। उठानी कैसे पड़ेंगी मैं बताता हूँ, रुकना एक सेकंड। देखो, अगर मैं आपसे पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं ये ग्लोब ले आया। देखो, अभी मुझे इस ग्लोब को उठाना है, पोटेंशियल मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, मतलब मुझे कितना पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है अगर मैं इसको उठा रहा हूँ। कोई ज्यादा पोटेंशियल है क्या? नहीं यार, ये हल्का है। चलो इससे हल्का ऑब्जेक्ट देखते हैं। ये मेरे, अरे नहीं ये नहीं आ रही है, फिर कैमरा ही बंद हो जाएगा। ये इससे कम पोटेंशियल, मतलब काइंड ऑफ इसमें थोड़ा ज्यादा मुझे पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, बट इसमें नहीं लगाना पड़ रहा है, इसमें और कम पोटेंशियल है। ठीक है, इसको तो मैं और अच्छे से उछाल सकता हूँ, ठीक है, बट इसको उछालना थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग की कंडीशन आ जाएगा और टूट गया तो फिर मेरे बिल फटेंगे। ठीक है, अरे 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 तुम कहाँ जा रहे हो? अब पोटेंशियल की बात करी जाए तो मैं जब इसको उठा रहा हूँ या फिर मैं इसको उठा रहा हूँ तो मेरा पोटेंशियल कहाँ पे दिखेगा? देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो इसको उठाने में मुझे कंपैरेटिवली इसके ज्यादा पोटेंशियल लगेगा, बट इसको उठाने में मुझे क्या है, ये ले भाई, ये ले, ये ले, छोटी उंगली से भी उठा लूंगा, इसको छोटी उंगली से भी उठा सकता हूँ। बट अगर मैं इसको एक सेकंड रुको, छोटी उंगली से उठाना चाहूँ तो काइंड ऑफ दर्द हो रहा है। ठीक है, मतलब उतना ज्यादा इजी नहीं है। चलो ये तो छोटे लेवल की चीजें, छोटे लेवल की चीजों में मजा नहीं आता, बड़े लेवल की चीजें करेंगे। एक सेकंड रुकना, बड़े लेवल का पोटेंशियल दिखाते हैं। आ गया मेरा पोटेंशियल। हाँ, ये देखो, और ये हमारा पूरा एक स्टूल है। अब इसको उठाने में जो पोटेंशियल लगा वो काफी ज्यादा है, क्योंकि मुझे मेरे पूरे एक हाथ का, अभी मैं अगर दोनों हाथ का वजन लगाना चाहूँ तो भी मुझे इसको उठाने में काफी ज्यादा पोटेंशियल और लग रहा है। ठीक है, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू द ग्लोब एंड एज कम्पेयर टू द टेप। वहीं पे अगर मैं इस स्टूल को भी उठाना चाहूँ तो इस स्टूल को उठाने में मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है। और ये स्टूल मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों ये मेटल वाले से ज्यादा हैवी लगता है, ये लकड़ी का है ना, तो हो सकता है इसका वेट ज्यादा हो। अब ये सब करने के पीछे रीजन क्या रहा, ये चारों चीजें मैंने क्यों करी, इन चीजों को उठा के क्यों दिखाया यार, ये सब पोटेंशियल को समझा रहे हैं। आपका पोटेंशियल क्या है, कितना है, किस चीज को उठाने में। इनको उठा लिया, अब मानो क्या मैं इस घर को उठा सकता हूँ? उतना पोटेंशियल तो नहीं है ना। ठीक है, तो किसी का भी पोटेंशियल डिफाइन करता है कि वो कितना ज्यादा काम कर सकता है या कितनी उसकी वर्क एफिशिएंसी या टेंडेंसी है। तो वो पोटेंशियल डिफाइन करेगा उस पर्टिकुलरली वर्क को। अब मैं एक बाइक को उठा सकता हूँ, ठीक है, मतलब पीछे से ऐसा भी नहीं उठा के जॉन इब्राहिम बन के बैठा हूँ, नहीं, मैं एक बाइक को उठाने का पोटेंशियल रखता हूँ। बट मैं वो कार में भी नहीं, वो जितना मैंने बाइक में कर दिया ना, मतलब बाइक को उसको उठा के इतना सा लिफ्ट कर दिया, साइड में कर दिया, वो मैं कार में नहीं कर सकता कि उसको उठाया, उठा के साइड में करके ठच रख दिया। नहीं हो सकता, नहीं तो पार्किंग में दिक्कत ही नहीं आती। ठीक है, वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा पोटेंशियल लिमिटेड है। ठीक है, अब पोटेंशियल जब मेरा लिमिटेड है तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ के चाचा हैं, उनका भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, उनका भी तो कुछ ना कुछ एक फिक्स पोटेंशियल होगा कि नहीं वो इसी लेवल पे काम कर सकते हैं, इसके बाद में वो काम नहीं कर सकते, इसके बाद में वो चीजें नहीं बता सकते, और इसके बाद में उनका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रिक करंट मैंने लिया, उससे मैं इतना सा बल्ब जला सकता हूँ, तो उसके बाद में मैं उससे ये वाला बल्ब नहीं जला सकता। अगर मैं कोई छोटा सा बल्ब जलाने की जितना इलेक्ट्रिक करंट ला रहा हूं तो उससे इसमें पावर सप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। ये नहीं जल पाएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपैरेटिवली क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रहने वाला है? कम रहने वाला है, बिल्कुल कम रहने वाला है। अरे ये क्या हुआ? ठीक है, बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से डिफाइन करता है और किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे इलेक्ट्रिक करंट में इफेक्ट करता है या फिर अलग करता है उसको बाकी चीजों से, वो हम आज समझने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आना होगा मेरे साथ इस प्यारे से लेक्चर में, जहां हम बहुत सारी बातें करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है,
देखो अब सबसे पहले पोटेंशियल की बात आ रही है, तो जैसे मेरा पोटेंशियल देखा, देखो मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं उठा लेता हूँ, लेकिन फिर थकावट सी लगती है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अभी मैंने ये दो कंडीशंस लिए हैं, क्या लिए हैं, ये दोनों कंडीशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों कंडीशन से, मैं थ्योरी नहीं पढ़ रहा, आपको पता है मैं थ्योरी पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, मुझे समझाना ज्यादा मजा आता है। मान लो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, एक बॉल है, मैंने इस इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर रख दी, कहाँ रख दी, ऊपर की तरफ रख दी। अब वो बॉल धीरे 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 यहाँ से नीचे आ रही कि नहीं आ रही, कुछ इस टाइप से नीचे नीचे आती जा रही है, ठीक है। अब वो बॉल धीरे धीरे स्लाइड करते हुए नीचे आएगी आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, उसका पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा, उसका पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने दो कंटेनर्स लिए हैं, इस कंटेनर में वाटर लेवल अप टू, ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा विजिबल रहेगा, अप टू ओवर हेयर है, अरे गुस्सा काहे होते हो, यहाँ तक है इसका पोटेंशियल, मतलब ये पानी लेवल जो वाटर लेवल है इसमें यहाँ तक है और इसमें यहाँ तक है, ठीक है। अभी मैंने टैप को क्लोज कर रखा है, क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। मैंने टैप को चालू कर दिया, ऐसे कर खोल दिया, खोला तो वाटर यहाँ से यहाँ आएगा, और कब तक आएगा, जब तक ये दोनों, क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, रुको, जब तक ये दोनों इक्वल लेवल पे ना आ जाए, किस लेवल पे ना आ जाए, इक्वल लेवल पे ना आ जाए। यार ये तो कम होगा, रुको मैं इसको अच्छे से करके बता देता हूँ। एक ये रहा, यहाँ तक ले लेते हैं, कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक, मतलब ये दोनों बराबर लेवल तक ना आ जाए, तब तक पानी का फ्लो, वाटर फ्लो चलता रहेगा, मतलब पोटेंशियल बैलेंस कर देगा एक दूसरे को, ये वाला इसको बैलेंस कर देगा और ये भी कम आएगा, ऐसा नहीं यहीं पे खड़ा हो रही बैलेंस हो जाएगा, नहीं, ये दोनों अलग अलग कंडीशन से, तो पानी इसमें से कम होगा और इसमें से जाएगा, तब तक जाएगा जब दोनों किस में ना आ जाए, इक्वल स्टेट में ना जाए, किस में ना आ जाए, इक्वल स्टेट में ना आ जाए, ये रहता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से, अरे चल जाओ, नहीं होगी, ठीक है। अब इस बॉल की कंडीशन देखो, बॉल को रख दी इंक्लाइन प्लेन पे, वो धीरे धीरे नीचे आएगी, नीचे आने के बाद में ए पोजीशन से कहां पर आएगी, बी पोजीशन था, ए पोजीशन पे ग्रेविटेशनल वैल्यू ज्यादा थी, ए पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ए पोजीशन ऊपर वाली पोजीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी कंपैरेटिव टू बी पोजीशन जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम थी, ठीक है। इट हैज मूव फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट ए टू अ लेसर हाइट बी, वो ए से बी तक आ रहा है, कहां से, ए से बी तक, मतलब ऊपर से नीचे तक आ रहा है। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर हाइट ज्यादा है, ग्रेविटी उस पर फोर्स ज्यादा लगा रही होगी, वहीं पे नीचे हाइट कम है तो ग्रेविटी उस पर फोर्स कम लगा रही होगी। बात समझ में आई, यहाँ पे अभी मैं बात कर लेता हूँ, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, मेरे सर को समझ लेना, ये इंक्लाइन प्लेन है, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूँ, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाऊँ और नीचे की साइड से आपसे बात करूं तो ग्रेविटेशन फोर्स एज कंपेयर टू उसके बहुत ही ज्यादा क्या लगेगा, कम लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोअर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है और वहां पे हायर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वही सिमिलर केस किस में कंसिडर किया जाता है, हमारे इस प्रॉपर कंटेनर में देखा जाता है, जहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किस में, ऊपर वाले में, और सेकंड वाले में क्या है, कम, और ये दोनों बैलेंस क्यों होंगे, इनके ऊपर, इनके बैलेंस होने के पीछे भी एक बहुत ही मेजर कंसिडरेशन है, क्या है ये समझना। देखो अगर हम दोनों टैंक्स की बात कर लें तो दोनों के दोनों टैंक्स में आपको एक चीज, अरे ये सब सुनो, थ्योरी है आप पढ़ लेना, ये थ्योरी आपको ही पढ़ने के लिए मैं लास्ट लाइन पढ़ूंगा। चलो मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ, जिस भी पर्टिकुलर टैंक में ज्यादा पानी होगा, हाइट बनने की वजह से, हाइट बढ़ने की वजह से उसका प्रेशर ज्यादा होगा। आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटी, एच मतलब हाइट, हेड, पानी जितना ज्यादा होगा हाइट उसकी ज्यादा, ग्रेविटी भी ज्यादा लगेगी, दूसरा उसका प्रेशर हेड ज्यादा रहेगा और उसका प्रेशर भी ज्यादा, अगर हाइट ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा, हाइट ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा। अब जब हाइट ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा होने का मतलब ही क्या आ जाता है, हाइट ज्यादा किसकी है, फर्स्ट कंटेनर की, फर्स्ट कंटेनर की हाइट ज्यादा होने की वजह से वो प्रेशर लगाएगा ज्यादा। अब अगर उसने ज्यादा प्रेशर लगाया, हमारा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, कैसा फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल, मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो अगर एक साइड पे प्रेशर इस तरह से ज्यादा लग रहा है तो दूसरी साइड अपने आप ही ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। मान लो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो क्या होगा, इधर से प्रेशर लगाते लगाते इधर से उठेगा, जिसको मतलब जिसको हाइड्रोलिफ्ट भी बोला जाता है, जहां तक मुझे याद है हाइड्रोलिफ्ट या हाँ हाइड्रोलिफ्ट ही नाम है इसका। तो मैंने प्रेशर यहाँ लगाया, लगाते लगाते इसको यहाँ तक उठा दिया। तो सोचो अभी ये ज्यादा हेड पे, तो इसका प्रेशर तो ऑलरेडी बराबर ज्यादा है, अब ज्यादा होने की वजह से बीच में एक फ्लो है,
दोनों में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये क्या करना चाहेगा, धीरे धीरे प्रेशर लगाएगा, लगेगा। अब ऐसा समझ लो यहाँ पे प्रेशर है 70 पास्कल, यहाँ पे प्रेशर है 30 पास्कल। प्रेशर लगेगा, धीरे धीरे लगा, धीरे धीरे लगा, धीरे धीरे लगा, 40 पे आया, और 40 पे ये क्या देखता है, यहाँ भी 40। तो अब इसमें भी उतना ही पोटेंशियल है जो इसमें है, जितना पोटेंशियल इसमें है वही पोटेंशियल इसमें है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब ना तू कहीं जा रहा है ना मैं कहीं जा रहा हूं, जब तक हम दोनों में से किसी एक के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक हम दोनों कहीं नहीं जाने वाले। हाँ मतलब मान लो अभी बैलेंसिंग की कंडीशन में, अब मैं आया, मैंने दोनों के ऊपर एक प्लेट्स रखी, दो दो अलग अलग, इस पे ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, अगर इस पे ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, और अगर दोनों पे बराबर रखूंगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे करके उठ जाऊंगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। ये करके मैं उठूंगा, उठूंगा कि नहीं उठूंगा, सॉरी मेरा माइक हिल गया, आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे। अब इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है। बात समझ में आई किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने डिफाइन किया और किस तरह से इसमें काम हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। In electricity, potential is like height, level or temperature in case of first, second and third condition discussed above. Similarly, work has to be done in charging a body. This work done is stored in the body in the form of potential energy. मतलब जैसे अभी मैंने बात करी कंटेनर की, ट्रायंगल की, या फिर मैं किसी भी और चीज की बात करता हूँ, उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी हमें क्या करने का काम करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा। इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा। अब ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है हमारी बॉडी में, मान लो ये चार्ज मेरी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो ये ट्रांसफर होकर मेरी बॉडी में स्टोर होगा। ऐसा नहीं है मेरी बॉडी में जाके खुर, ठीक है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इसके आयंस या इसके जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है ये सबमर्ज हो जाएंगे और ये स्टोर हो जाएंगे। तो जो स्टोर होता है वो किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आई, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है क्या, बोलना जरा, है क्या, यार वो शर्ट नहीं वरना मैं ऐसे करता, है क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बहुत बढ़िया, सब अच्छे बच्चे सब समझ जाते हो चीजों को। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। अब आगे हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात चल रही है तो उसकी डेफिनेशन आएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अ बॉडी कैन नॉट मूव ऑन अ लेवल ग्राउंड बाय इटसेल्फ इफ देयर इज नो हाइट डिफरेंस। मैंने आपको पहले ही बताया एक बॉडी तब तक ऊपर नहीं जाएगी अगर कोई हाइट डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों का हाइट डिफरेंस बराबर है तो दोनों ही रेलेवेंटली एक पोजीशन पे फिक्स रहेंगी। जिसका हाइट ज्यादा है वो दूसरे को उठाने की पावर, मतलब तब तक जब तक बैलेंस ना आ जाए रखता है, नहीं तो कोई भी बॉडी लिफ्ट नहीं करेगी। ये डाउन जा रही है तो ये भी लिफ्ट हो रही है ना, दोनों का सिमिलर कंडीशन चलता है। A liquid on its own does not flow without level difference, that is pressure difference. एक लिक्विड अगर बैलेंस कंडीशन में है तो वो खुद से मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर एक लिक्विड अनबैलेंस कंडीशन में है तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी वो फ्लो करेगा और प्रेशर डिफरेंस को बराबर करेगा विथ रेस्पेक्ट टू द ग्रेविटी। हमेशा वो प्रेशर डिफरेंस को बराबर करेगा विथ रेस्पेक्ट टू द ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हीट डज नॉट फ्लो विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस। देखो मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली, इलेक्ट्रिसिटी की बात करी तो इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया उसमें। सेकंड मैंने बात कर ली फ्लूइड प्रेशर। अब थर्ड में बात करूंगा हीट डिफरेंस। चाय, गरम चाय, ठीक है, गरम चाय ठंडी होती है, क्यों होती है, अभी यहाँ पे रखी थी पीली मैंने, चली गई। ठीक है, गरम चाय ठंडी क्यों होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर, सुनो अभी एक चीज बताता हूँ, इसको रहने दो, चलो इसको तो ऐसे बता दूंगा, कुछ लाना पड़ेगा। हाँ ये देखो, ये एक बॉटल है। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो इस बॉटल में आपको वेपर्स दिखेंगे, अंदर की तरफ हल्के हल्के आपको वेपर्स दिखेंगे। क्यों दिखेंगे मैं समझाता हूँ। मेरी अभी थोड़ी तबीयत अभी वैसे ही ठीक हुई है। मैंने इसमें क्या किया, हल्का सा गर्म पानी डाला था। ठीक है, गर्म पानी डालने की वजह से, अब तो पी चुका हूँ, गर्म पानी डाला तो गर्म पानी डालने की वजह से क्या हुआ, इसमें जब गर्म पानी था तो गर्म पानी होने की कंडीशन में, गर्म पानी जब इसमें था वो टेम्परेचर रिलीज कर रहा था। टेम्परेचर कैसे रिलीज, अभी मेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर 17 डिग्री के आसपास हो रहा है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता, मेरे एसी में 17 का इंडिकेशन है, तो मान लो 17, 18, 20 के आसपास होगा। ठीक है, अभी 17 टू 20 की रेंज में मेरा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। ठीक है, जो मेरे इस रूम का टेम्परेचर है, वहां पे ये जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट जब मैं गर्म करके लाया था तो 40, 35 या हो सकता है 30 भी हो। ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर किसका,
इसका। अब ये क्या करेगा, अपना टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादा में कौन है, ये है, तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिलीजिंग की कंडीशन में ये अपना टेम्परेचर बाहर निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा। अब ये जब टेम्परेचर रिलीज होगा उस कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर धीरे 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 कम होगा, बिल्कुल होगा। टेम्परेचर इसका रिलीज होगा, कम होगा, लेकिन वो टेम्परेचर जाएगा कहाँ, हमारी सराउंडिंग में। कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में। क्या करने, सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ में अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो जब सराउंडिंग के टेम्परेचर में ये अपने आप को मेंटेन कर लेगा, या फिर मैं बोलूं सराउंडिंग के टेम्परेचर के जैसा हो जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में जब ये सराउंडिंग टेम्परेचर को मेंटेन कर चुका होगा, जब ये क्या कर लेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर को मेंटेन कर चुका होगा, तो मैं यही बोलूंगा कि उस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में जब सराउंडिंग टेम्परेचर मेंटेनेंस की पॉइंट पे आ जाएगा, तब इसका टेम्परेचर और हमारे रूम का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। मतलब हीट ट्रांसफर जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो चुका होगा। ठीक है, यही रहता है हमारा तीनों कंडीशन में, फ्लूइड वाली कंडीशन हो, हीट की कंडीशन हो, या फिर आप प्रेशर की कंडीशन, जो कि आप बॉडी के एक लेवल में बता रहे हो, तब वाली कंडीशन। तीनों कंडीशन में वो क्या रहेगा, बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल में इलेक्ट्रिकल चार्जेस का मेन क्यों है, ये यहाँ इस डायग्राम से समझो। देखो, नीचे वाली प्लेट पे पूरे पॉजिटिव चार्जेस है, ऊपर वाली प्लेट पे पूरे नेगेटिव चार्जेस हैं। अब दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली क्या काम करता है, दोनों को अपनी जगह रख के बैलेंस करने का काम करता है। ये भी इधर आने की कोशिश कर रहा है, ये भी इधर आने की कोशिश कर रहा है, बट दोनों को अपनी तरफ में रोकना वो पोटेंशियल है, क्योंकि तू अपनी जगह रहे, मैं अपनी जगह रहता हूँ, या फिर हम दोनों बैलेंस स्टेट में रहते हैं। तो वो जो बीच में, इनके बीच में एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कितना ज्यादा ट्रांसफर हो सकता है, ये भी किससे डिफाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से डिफाइन हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो तो मुझे बता देना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो समझाने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक सेकंड, क्लियर नहीं हुआ था क्या, हाँ चलो, अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? Electric potential difference between 2 points A and B on a conductor through which a current is flowing is defined as the amount of work done to move a unit charge from A to B. मैं एक यूनिट चार्ज हूं, मुझे इस पॉइंट से बी पॉइंट तक, वहां से यहां तक लाने में जितना ज्यादा हमें वर्क करना पड़ा, वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो, स्टूल ले आऊंगा तो, इस पर्टिकुलर बॉडी को यहां से यहां लाने में जितना वर्क करना पड़ा, मैंने इसको उठाया, उठा के यहां से मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी अप टू ओवर हियर। अब इसकी पोजीशन जब मैं चेंज कर रहा हूं, तो मुझे इसको करने में कुछ वर्क लगेगा। बहुत हैवी है यार, ये बहुत ज्यादा हैवी है। ठीक है, पर मैं पकड़ा भी 2 उंगली से था, क्योंकि ये भी था ना हाथ में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब इसको यहाँ से यहाँ लाने में और यहाँ से यहाँ लाने में लगा, तो वो जो वर्क मैंने किया, वो हमारी बॉडी को रेलेवेंटली एक जगह से मूव करके दूसरी जगह लाने में। मान लो अगर ये बॉडी ना होती, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता, तो यही तो बात आती कि एक पर्टिकुलर बॉडी को दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में हुआ या किया गया वर्क ही हमारा क्या कहलाया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया जाएगा, जिसमें रहेगा हमारा V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, कितना वर्क किया गया, किस चार्ज पे किया गया, V = W/Q। और हम यहाँ से वर्क की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर वर्क का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, Q × V। ये हमारे पास में यहाँ पे मेजर 2 फिनोमिना कंसिडर्ड हो जाएंगे। ओके, हमारे पास में दोनों आ गए, और यहाँ से आप Q को भी निकाल सकते हो, पता ना आपको, Q = आ जाएगा W/V। मैंने पहले भी बता रखा है, फॉर्मूलेज 1 से 10 बनाओ या 10 से 1 बनाओ, आपकी इच्छा है। मेरे पास तो जितनी वैल्यूज होती है मैं उतने फॉर्मूले बना सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में काफी हेल्पफुल है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या रहती है, इसकी यूनिट रहती है वोल्ट। क्या रहती है, वोल्ट। ऑब्वियसली बात है, वोल्ट को एक इटालियन फिजिसिस्ट एलेसैंड्रो कोल्टा, लेकिन यहाँ पे है वोल्टा, तो वोल्टा के नाम पे वोल्ट से डिफाइन किया गया और इसको यूनिट दी गई वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बैरियर है उसको हमने किससे डिफाइन किया, वोल्ट से डिफाइन किया। फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में जितना भी वर्क किया गया, 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क किया गया, वो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना, बहुत बढ़िया। चलो
1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम, ये आपको पता है, ये मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से रहता है। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट्स हैं। देखो पहले तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखा देता हूँ किस टाइप से होता है। वैसे ये देख चुके हो अभी आप इससे जस्ट प्रीवियस वाले में। बल्ब, ठीक है, इसमें लगा एक होल्डर, कनेक्टेड है कॉपर वायर से। अब ये कॉपर वायर कैसे है, देखो अगर ध्यान से दिख रहा हो आपको ये पॉइंट, पता नहीं ब्लरिश ब्लरिश दिखेगा थोड़ा, एक बार देखो, अभी आपको दिख रहा होगा ये जो वायर दिख रहा है ना मेरे हाथ में, ये कॉपर वायर है, बट ये एक इंसुलेशन है, ऊपर एक इंसुलेशन है जो प्लास्टिक से है, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर होता है तो ये करंट फ्लो नहीं होने देता। मैंने जब इसको जलाया था, अभी अगर जला के दिखाऊं, रुको मैं एक बार इसको जला के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, लग ना जाए, डर लगता है यार इन चीजों से तो। चलो रे लगने में जाना नहीं तो निकल जाएगी, हाँ चलो ठीक है। अब ये एक सर्किट कैसे है, मैंने क्या किया, मेरा जो प्लग था उसको कनेक्ट कर दिया हमारे स्विच बोर्ड के साथ में। अब जब वो कनेक्ट हो चुका है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर मतलब ये बल्ब है, अभी इसमें करंट सप्लाई क्यों रुकी हुई है, क्योंकि सर्किट ओपन है। सर्किट कैसा है, ओपन। सर्किट को क्लोज करते ही, इस पॉइंट पे टच करते ही ये बल्ब ग्लो करता है, मतलब करंट का ट्रांसफर पूरा सक्सेसफुल हो जाता है। और ये इसके अंदर रखा हुआ टंगस्टन बहुत ही अच्छी तरीके से हीटअप होता है और ये थोड़ा स्पार्क भी करता है। अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ तो थोड़ी स्पार्क भी जनरेट होती है, तो थोड़ा सा टेंशन लगी रहती है कुछ हो जाए, है ना। क्या क्या एक्सपेरिमेंट में मजे आते हैं ना अपने को तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सामने दो तीन चीजें आई कि मेरे पास में एक स्विच है, या जिसको मैं की के नाम से भी बुला सकता हूँ, मेरे पास में एक बल्ब है, मेरे पास में एक होल्डर है, मेरे पास में वायर्स हैं। ये वही अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो एक्चुअली में किसी भी एक सर्किट में होते हैं। एक सेकंड रुको, मैंने वो बल्ब जलाया ना, उसकी लाइट से भी मुझे दिख कम रहा है, वो एकदम से लाइट फ्लैश होती है तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है। चलो कोई बात नहीं, अपन करते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, हीटर्स, ट्यूबलाइट, लाइट, लैंप्स, मोबाइल्स, ये सब एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल है, जिसमें सबसे पहले ये रहता है हमारे पास में एक कनेक्टिंग वायर। अभी कनेक्टिंग वायर है तो सीधी सी बात है ये दो चीजों को कनेक्ट करने का काम करेगा। ऑब्वियसली बात है, जो आपने कॉपर वायर देखा वो एक कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। वायर्स जॉइंट, जब मैंने आपको वो ज्वाइन करके दिखाया तो ये वायर्स ज्वाइनिंग की कंडीशन, जिसको हम इस टाइप से दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। जब वो वायर एक दूसरे में रोल्ड है, आपने देखा होगा ना, ये जो वायर है एक दूसरे में इस तरह से कुछ रोल्ड है, मतलब ऐसे घूमे हुए हैं, तो ये वायर्स अभी एक दूसरे के ऊपर करंट नहीं डाल रहे, बट क्या है, एक दूसरे के ऊपर रोल है, ताकि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कुछ ऐसे ऐसे करके गुड़ी मुड़ी सांप की तरह निकले हुए, नहीं तो ये फैले रहते, फिर इनको समेटना पड़ता, उलझ जाते, तो इसके लिए ऐसा किया जाता है। रजिस्टर को डिफाइन किया जाता है बाय दिस सिंबल। फिर हम बात करेंगे वेरिएबल रजिस्टर, उसमें हम एक एरो यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं रियोस्टेट, उसमें हम एक अलग सा एरो आ जाता है दूर दुनिया से, जो उसको काटता नहीं है। रेजिस्टेंस बॉक्स को आर से डिफाइन करते हैं। प्लग की, ये स्विच ओपन है, मतलब जब प्लग नहीं लगा था तो ओपन, और इसके बीच में अगर डॉट लग जाता है कुछ इस टाइप से, यानी प्लग चालू, जब वो बल्ब जल रहा था। नेक्स्ट बात करता हूँ टैपिंग की। टैपिंग की क्या होता है, एक काइंड ऑफ अ बटन होता है टैपिंग की, जिसको हम कुछ इस टाइप से टैप कर करके चला सकते हैं, मतलब टैप करेंगे तो जलेगा, टैप नहीं करेंगे तो नहीं जलेगा। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बेल, टर्मिनल्स। ये एक सेल होता है, सेल जो होता है हमारा, सेल में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस टाइप से डिफाइंड होते हैं कि उनको जब लिखा जाता है तो वो एक लॉन्ग लाइन होती है, एक स्मॉल लाइन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे, अरे यार वाइट नहीं हो रहा, पॉजिटिव टू नेगेटिव की कंडीशन में एक लाइन स्ट्रेट होती है, जो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहती है। अब ये सिंगल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे अगर मैं कुछ इतने सारे लगा दूं तो ये एक बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है दोनों में। फिर मैं बात करता हूँ बैटरी या सेल, गैल्वेनोमीटर को जी से, वोल्ट मीटर को वी से, और एमीटर को ए से। इस तरह से ये इंडिकेशन एक पूरे सर्किट में होता है, और एक पूरे सर्किट में हम इन सबको लगा के इंडिकेट करते हैं हमारी चीजों को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है। आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी होता है आज कंप्लीट। इसमें तो मेरे अकॉर्डिंग में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो जो बातें थी मैंने पूरी क्लियर कही, आपको एक एक पोटेंशियल बैरियर और ये सारे अपना पोटेंशियल दिखा दिखा के दिखाया। अब मैं थक गया हूँ और मुझे अभी बैठने की ज़रूरत है। इसी के साथ में आप लोग भी बैठ जाओ, शांति से थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो को लेके, नए लेक्चर, कुछ नए धमाकेदार एक्सपेरिमेंट्स के साथ में, कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी यू। मिलता हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो में।